ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों ने देखा होगा कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ब्लड रिलेशन पे बेस्ड, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज इस पे ही बेस्ड हम थोड़ा इससे अपर लेवल, थोड़ा जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप लोग देखोगे जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोर्ड में करवाए जा रहे हैं आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। आपको जो क्वेश्चन मैं बोर्ड में करवाता हूँ ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन। सो आप लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आप लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है। तो आप लोगों ने बताया था, आप लोगों ने आई होप सॉल्व किया हुआ ये क्वेश्चन कि किस तरह से मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में मैंने जो बेसिक्स बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लिया होगा। मैंने बताया यहाँ फर्स्ट पहली लाइन में क्या बोला हुआ है, ए बी की बहन है। मैंने बताया ए कौन है, ए बहन है बी की। फिर आगे बोला सी बी की माँ है, सी माँ है किसकी, बी की माँ है। फिर आगे क्या बोला था रिलेशन में, डी सी का पिता है, डी है सी का भी क्या है, पिता है, तो सी का भी पिता। मैंने बोला था आपको बच्चा नीचे पिता ऊपर, पिता के भी ऊपर। कहने का मतलब आपके दादा लगे या जिसकी शुरुआत में बात होती है उसको आप अपने आप को लेकर चलो कि वह मैं खुद ही हूं वहां पे, ठीक है। इस तरह से हमने आगे किया था कि तो ए का डी से, आपसे पूछा था कि ए है डी से किस प्रकार संबंधित है, ए का डी से क्या संबंध है, तो पोता और पोती और नातिन, क्योंकि ए क्या है, लड़की है। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व। जिसने ये क्वेश्चन नोट नहीं किया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले क्वेश्चन पे एंटर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं जरा सिक्स्थ क्वेश्चन। यदि ए बी का भाई है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी सी की क्या है, बहन है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी पिता है किसका, डी का पिता है। आगे क्या बोला है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है, आपने पूछा है डी का ए से क्या रिश्ता है, रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है। जल्दी से फटाफट से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि अब आई होप आप लोगों को ये इतने आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में, जैसे आपके जीडी का एग्जाम हो गया, आपका पुलिस एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो एसएससी सीजीएल और आपका एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उनको इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। इसका अपर लेवल जो अगला क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे कि इसके अपर लेवल में जो क्वेश्चन नहीं है वहां पे डिमांड कुछ और रहती है। क्वेश्चन आपको एक पजल बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें आपको पजल दी जाती है कि आपको पजल का मतलब नाम से ही पता लगा कि आपको पूरा घुमाया जाता है क्वेश्चन में। पजल का मतलब ये है कि जब आपको क्वेश्चन में पूरा घुमाया जाएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि पजल क्या कहती है। अब आपको पहली लाइन में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि हमने बोला कि भाई बहन का रिश्ता किससे रहता है, ए बी का भाई है, सीधी रेखा में। जिसने पहली वीडियो देखी भी वो आई होप अभी तक सॉल्व कर चुका होगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। यदि ए बी का भाई है, ए भाई है क्या, ए भाई किसका है, बी का भाई है। ध्यान रखना उल्टा बोलता है हमेशा, ए बी का भाई है, आगे बोलता है बी सी की बहन है, बी बहन है किसकी, सी की बहन है, बी किसकी बहन है, सी की बहन है, बी क्या है, नेगेटिव। अब
यहाँ देखो फिर उसने उल्टा बोला, बी बहन है किसकी, सी की बहन है, सी डी का पिता है, सी पिता है किसका, डी का। अब सी पिता हो गया किसका, डी का, मतलब डी क्या है, लड़का या लड़की में से कुछ भी हो सकता है अभी, लेकिन हमें ये नहीं है पता कि डी लड़का है या लड़की है। आगे क्या बोलता है, डी का ए से क्या रिश्ता है। अब यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन क्या रहते हैं आपके पास, पहला ऑप्शन ए है आपके पास, ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है आपके पास बहन, सी ऑप्शन आपके पास है चाचा, डी ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, जिसको आप बोलते हैं। अब आप लोगों से पूछा है कि डी का ए से क्या रिश्ता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको इस तरह क्वेश्चन बोला जाता है कि डी का ए से क्या रिश्ता है, यहाँ क्वेश्चन में कहने का मतलब ऐसा है कि डी कौन है, यहाँ पे डी क्या लगेगा, ए का। आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो डी है ए का क्या लगेगा, डी ए का क्या लगेगा, क्योंकि डी का क्या जेंडर पता है आपको, डी में कोई प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, लगाएगा कुछ साइन नहीं लगा है भैया, हम डी का जेंडर नहीं बता पाएंगे, हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम अपने डी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया होगा, अभी तक हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी की बहन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे, मैंने आप लोगों को बोला क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको क्या बोला, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, बी की शादी डी से हुई है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है। ध्यान से सुना, बी और डी की पुत्री, बी और डी की पुत्री, इन दोनों की एक लड़की है जिसका नाम क्या है, डी की पुत्री जी है। लड़की का नाम क्या है, अरे भैया लड़की का नाम है जी, जो इन दोनों की है, बी और डी की पुत्री का नाम क्या है, आपको बोला पुत्री का नाम जी है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, जी का ए से क्या रिश्ता है, आपको बोला है जी का ए से क्या रिश्ता है, यदि जी एक पुरुष है। ध्यान से सुनना, जी का ए से क्या रिश्ता है, यदि क्या बोला है, यदि आपके पास जी एक पुरुष है, जी क्या बोला है आपके पास, जी एक पुरुष है। ध्यान से सुनिए, अब जो इन दोनों बी और डी की संतान है, एक वो संतान क्या है, वो संतान एक आपका लड़का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने, जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसको वो क्वेश्चन अभी तक कर चुका होगा। हार्डली 15 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में, 15 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगता। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है, फर्स्ट वीडियो जिसने अच्छे से देखी है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अभी तक वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होगा। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार आप लोगों को बताता हूँ। ए बी की बहन है, अब ए क्या है, बहन है किसकी, ए आपको बोला है ए लड़की है, ए बहन किसकी है, बी की, लेकिन बी का ये नहीं है पता कि लड़का है या लड़की है। फिर बोलता है बी की शादी डी से हुई है। शादी के लिए मैंने बोला था, जब भी शादी होती है ना, दो के बीच में शादी होती है, हमेशा आमने सामने डबल बॉन्ड दिखाते हैं। बी की शादी किससे हुई है, डबल बॉन्ड बोला, बी की शादी हुई है, बी की शादी डी से हुई है। ठीक है, अब फिर क्या बोलता है आपके पास कि बी की शादी बी और डी की पुत्री जी है। बी और डी की पुत्री कौन है, या तो यहां बना लो, यहां बना लो, आपकी चॉइस है, क्योंकि इन दोनों बी और डी की पुत्री क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन, यदि जी एक पुरुष है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो गया या क्वेश्चन गलत है।
यदि ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है। यहाँ पे बी और डी की पुत्री जी बोली है। जी का ए से क्या संबंध है यदि जी एक पुरुष है। अब यहाँ पे बी और डी, यहाँ पे ये बोला है इसने, यहाँ पे कुछ यहाँ पे गड़बड़ बोला है इसने। बी और डी की, डी का पुत्र, यहाँ पे पुत्र कीजिए, बी और डी का पुत्र कीजिए यहाँ पे, क्योंकि अब इसने बोला ना यदि जी एक पुरुष है, अब जी बी और डी का पुत्र है जी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था बीच में, यहाँ पे मेरी लिखने में गलती हो गई कि आप चेंज करिए इसको। बी और डी का पुत्र कौन है, जी है। जी का ए से क्या रिश्ता है, अब यहाँ बना लो, यहाँ इन दोनों में से कहीं, मैंने आप लोगों को बोला है संतान हमेशा कहाँ रहती है, माँ बाप के नीचे रहती है। यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, ये आपका क्या आ गया, जी, जो कि क्या है, लड़का है। माता हो या पिता, आप लोगों ने कुछ नहीं लेना। अगर मैं मान के चलता हूँ कि डी एक क्या है, अगर बी एक लड़का है और बी एक क्या है, लड़की है, लेकिन हम ऐसे अपनी मर्जी से, जब तक हमारे क्वेश्चन में नहीं बोलता कि कौन लड़का है कौन लड़की, तब तक आप जेंडर, किसी का कोई जेंडर नहीं दोगे, आप किसी को कोई जेंडर नहीं दे सकते हो आप इस तरह, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बता देगा कि बी लड़का है या बी लड़की है। क्या आप यहाँ पे कुछ निर्धारित कर पाओगे, इस तरह कोई निर्धारित कर पाओगे कि अगर ये तो है, यहाँ से रिश्ता तो बता सकते हैं हम, लेकिन ऐसे कैसे रिश्ता बता दोगे भैया, लड़का है या लड़की है, कौन बोलेगा, कौन बताएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस के हिसाब से। अगर कुछ, क्योंकि बी और डी का हमारे ये तो पता है कि शादीशुदा है आपस में, लेकिन ये पता नहीं है कि ये लड़का है ये लड़की है, ये लड़की भी हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है, या ये लड़का हो सकता है, ये क्या हो सकती है, आपकी लड़की हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई जेंडर क्लियर नहीं है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि जब तक आपका जेंडर क्लियर नहीं होता क्वेश्चन में, तब तक आप क्वेश्चन में कोई भी टिक नहीं मारोगे, नन ऑफ दिस के साथ जाओगे, फिर आप किसके साथ जाओगे, नन ऑफ दिस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा इंक्रीज होने वाला है। आपका, मैंने बोला कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एन आई की एक लौती बेटी है, क्वेश्चन नंबर 8। एन आई की एक लौती बेटी है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, एन आई की एक लौती बेटी है। एन आई की सिर्फ एक ही, मतलब एक ही संतान है। जब एक लौती की बात होती ना, मतलब ना तो उसका कोई और भाई बेटा है, ना कोई और दूसरी बेटी है, सिर्फ एक ही बेटी है। जब इकलौती बोल दी तो मतलब एन ही उसकी बेटी है। ध्यान से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जरा। एन आई की इकलौती बेटी, आई की शादी जे से हुई है। आई की शादी जे से हुई है। आई की शादी जे से हुई है। आई की शादी किससे हुई है, जे से हुई है। अगर जे पिता है के का, अगर जे पिता है के का, जे किसका पिता है, के का, तो के का एन से क्या संबंध है, के का एन से क्या संबंध है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, यहां पे जब भी इस तरह बोले ना कि के का एन से क्या संबंध, मतलब आपसे पूछा कि के कौन है, यहाँ पे क्या पूछा है, के कौन है। यहाँ पे ऑप्शन मैं आप लोगों को दे देता हूं। ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जिसको पता लग गया जेंडर का जल्दी से सॉल्व कीजिए। बी ऑप्शन है आपके पास बहन, सी ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है, बेटा, बेटा, डी ऑप्शन आपके पास है बेटी। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं, आपको बोला है एन आई की एक लौती सन बेटी है। एन क्या है, ध्यान से सुनो, एन बेटी है किसकी, नेगेटिव साइन, बेटी है आई की। एन किसकी बेटी है, आई की। मैंने बोला संतान हमेशा माता पिता के नीचे रहेगी। एन बेटी है आई की, इतना लिख दी, इतनी बात सबको समझ आ गई। आई की शादी जे से हुई है। आई की शादी करवा दो, डबल बॉन्ड के साथ किससे हुई है,
आई की शादी जे से हुई है। अगर जे पिता है, ध्यान से सुनिए, जे पिता है, जे पिता बोला कहने का मतलब है, जे पिता बोला मतलब कि जे क्या है, लड़का है, तो ये ऑटोमेटिकली लड़की हो जाएगी क्योंकि शादी होती है लड़का और लड़की के बीच, नेचुरल सी बात है। जे क्या है, पिता है के का, जे किसका पिता है, के का, मतलब कि इसकी भी क्या है, एक संतान है। जे क्या है, जे क्या है, जे पिता है के का एन से क्या संबंध है, ये इसका बोला है आपसे कि के का एन से क्या संबंध है। जे पिता है के का, जे पिता है के का, तो आपसे पूछा है के का एन से क्या संबंध है। नेचुरल सी बात है, सीधा पता लग रहा है यार। क्या बोला है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा, ये दोनों आपस में शादीशुदा है, आपस में क्या हुए, भाई बहन के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, या तो बहने बहने हो गया, भाई बहन के रिश्ते में हो, या भाई, क्योंकि इसका जेंडर नहीं दिया है। फिर से आप लोग ध्यान रखना, बहने बहने हो सकती है, भाई भाई हो सकता है। यहां ऑप्शन में कीजिए बहने बहने या भाई भाई। आप यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव दिया है, तो यहाँ पे भी हम अगर चाहें तो, अगर तो आपको डायरेक्ट, अगर तो आपको जेंडर दे देता है, अगर के बारे में बताया कि के का लड़का है, के को बोल देता है लड़का है, तो सीधा सा बता सकते हो ये दोनों आपस में शादीशुदा है। मैं हमने बोली संतान कहाँ रहती है, नीचे रहती है, ये माँ के नीचे लिखा है, इसको पापा के नीचे लिखा है, पिता के नीचे लिखा है आपने, ये आपस में वैसे तो भाई बहनों में थे, क्योंकि ये भी इसका ही बेटा है, और एक माँ है, दूसरा क्या है, पिता है, वही बात है ना, एक ही बात आ गई। अब क्योंकि जब तक आपको जेंडर क्लियर नहीं है, के का जेंडर नहीं बताया हुआ है कि भैया के लड़का है या लड़की है, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, ऑप्शन में टिक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक ई ऑप्शन ले लो आप, ई ऑप्शन क्या है आपके पास, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आप किसके साथ जाओगे, नन ऑफ दीज के साथ जाओगे। फिर से ऐसा हमने इसलिए किया, वैसे हो सकते थे भाई बहन भी हो सकता था, बहने बहने हो सकती थी, क्योंकि के का क्या नहीं दिया है, के का जेंडर नहीं दिया है कि लड़का है या लड़की है, तब तक क्या नहीं करोगे, ये गलती मत करना। बहुत बार ये गलती बहुत सारे करके आते हैं कि भाई तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसकी बहन हो जाएगी, भाई बहन हो जाएंगे। अबे भाई बहन कैसे हो जाएंगे, लड़का है या लड़की बताया है क्या क्वेश्चन में, नहीं बताया है भैया, इसलिए वही तो समझने की बात भी तो यही है, क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम नन ऑफ दीज होता है। क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जाता है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीपी की बहू है, अरे भाई मजा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 9, टीपी की बहू है, अरे भैया आपकी बहू आ गई, टीपी की बहू है, पी की एक बेटी यू है, पी की एक बेटी यू है, पी की एक बेटी यू है तथा एक बेटा डब्ल्यू है, तथा एक बेटा डब्ल्यू है, एक बेटी यू है और दूसरा बेटा, बेटे का नाम क्या है, बेटा डब्ल्यू है। आपको बोला है एक बेटा डब्ल्यू का टी से क्या रिश्ता है, डब्ल्यू का टी से क्या रिश्ता है, आपको बोला है डब्ल्यू का टी से क्या रिश्ता है। फटाफट से कीजिए, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया वो अभी तक सॉल्व कर चुका होगा, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया वो अभी तक क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, टी पी की बहू है, टी बहू है किसकी, पी की, ठीक है। बहू कौन होती है बताइएगा मेरे को, बहू कौन होती है भैया, अबे आपका बेटा है, आपका बेटा है, आपके बेटे की शादी होगी, क्या लगी आपकी, क्या लगेगी, तो बहू लगेगी भैया। ये बैठे हो, टी पी की बहू है, पी की बहू, बेटा कौन है, टी की बहू है। अब इसका अगर बेटा होगा तभी तो बहू बनेगी, इसकी शादी हुई होगी टी के साथ, तो टी क्या है, एक लड़की है, टी पी की बहू है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पी की एक बेटी यू है,
ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। P की एक बेटी U है, एक बेटी, ये इसका अगर बेटा है, भाई बहन का रिश्ता, आमने सामने सिंगल बॉन्ड, अगर ये भाई है तो ये क्या हो जाएगी, P की ये बहन, ये हो जाएगी बहन, हो जाएगी P की एक बेटी, ये P की हो जाएगी बेटी, तथा एक बेटा W है, एक बेटा, इसको नाम दे दो W। क्या नाम दे दिया भैया, W दे दिया। एक बेटा बोला ना, तो एक बेटा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं था पहले, अब जेंडर क्लियर हो, इसने बोल दिया कि एक बेटा है, किसका, P का, एक ही बेटा है। ये जेंडर क्लियर नहीं था पहले, शादी तो करवा ली थी पहले, लेकिन इसका नाम नहीं था, इसका नाम पता लग गया, क्या नाम पता लगा, इसका नाम है W नाम है। अब ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन आपके पास क्या दिए, ए ऑप्शन आपका दिया है पति, पति, बी ऑप्शन आपका क्या दिया है, बी ऑप्शन आपका रहेगा पत्नी, पत्नी, सी ऑप्शन चाचा, डी ऑप्शन चाची, चाची जी। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, W का T से क्या रिश्ता है, अरे भैया बता दो, W क्या लगा T का, ओ क्या लगा T का W, और लग गया होगा पता, पूछा जाता है जो पहले होता, पहले भी होता है उसको पता, W कौन है, क्या है, T का क्या लगा W, अबे भैया पति लगा, लड़का है, शादी हुई है W और T की आपस में, W कौन है, पति है, किसका, T का पति है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटर हो रहे हैं। फिर चलिएगा, क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन भी बड़े बड़े होते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास, अब ए बी की भांजी है, ए क्वेश्चन नंबर 10, अब थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन आप जल्दी नोट कीजिएगा, ए बी की भांजी, ए बी की भांजी है, ए बी की भांजी है, जो सी का भाई है, जो सी का भाई है, सी का क्या है, सी का भाई है, सी का भाई है, एन डी का दामाद, एन डी का दामाद है, आगे बोला है एन डी का दामाद है, दामाद है, एन किसका दामाद है, एन डी का दामाद है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है, जो सी का पिता है, डी की केवल एक बेटी है, ध्यान से सुनिए, डी की केवल एक बेटी है, एक बेटी है, डी की कितनी बेटी है, सिर्फ एक बेटी, मतलब दूसरी बेटी नहीं, दूसरा क्या होगा, बेटा होगा, अगर होगा भी, डी की केवल एक बेटी है, एम डी की सास है, सांस वाली सांस नहीं, लेने वाली सांस नहीं, सासू मां बोली आप, एम क्या है, एम डी की सास है, एम डी की सास है, तो एम का ए से क्या रिश्ता है, आपसे पूछा है, एम का ए से क्या रिश्ता है, आपसे क्या पूछा है, एम का ए से क्या रिश्ता है। चलिए जी जल्दी से बताइएगा, एम का ए से क्या रिश्ता है, ऑप्शन आपको दे देता हूं, ए ऑप्शन है परनानी, बी ऑप्शन आपके पास है सास, सी ऑप्शन आपके पास है मां, डी ऑप्शन आपके पास है दादी, दादी मां से पैसे लुटे आज तक, क्यों, ऐसा ही होता है। चलिए क्वेश्चन को बताइए, अब देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल लग रहा होगा आपको यार, अब थोड़ा लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है, अभी तक जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे थे, अब करिए जरा सॉल्व, करो जरा क्वेश्चन, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है,
आगे आगे देखो होता है क्या, देखिएगा क्या बोला है, शुरुआत में क्वेश्चन पढ़िए, ए बी की भांजी है। अब ध्यान से सुनिए, ए बी की भांजी है। ए क्या है, ए भांजी है, ए भांजी है किसकी, बी की। बी की भांजी कौन है, ए। भांजी कौन होती है, पहले तो मेरे को ये बताओ। ए क्या बोला है क्वेश्चन में, ए बी की भांजी है। भांजी आपकी कौन होती है, ए बी की भांजी है। बी मान लो कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, हमें ये नहीं पता लड़का है या लड़की है। कोई इसकी क्या हुई, इसकी होगी कोई बहन। बहन की बेटी क्या लगती है, बहन की बेटी क्या लगती है, बताइए मेरे को। बहन की बेटी क्या होती है, भांजी लगती है। भांजी लगती है, लगती है। बहन की बेटी क्या लगती है, भांजी लगती है। आगे क्या बोला है, जो। अब ये जो बीमारी है, ध्यान से सुनना, जब भी किसी क्वेश्चन में जो आ जाए, जो आ जाए, जो का प्रयोग हमेशा दूसरे शब्द के लिए होता है। ए और बी दिए ना यहाँ पे, तो दूसरे वाले के लिए बोला है, हमेशा किसके लिए बोला है, दूसरे वाले के लिए। जो का प्रयोग, जो का प्रयोग दूसरे वाले के लिए होगा। जो का प्रयोग किसके लिए होगा, दूसरे वाले के लिए। जैसे ए बी बोला है ना, तो एक अगर और आए, और बोलना, और सी का भाई है, तो और का प्रयोग होता है पहले वाले के लिए। और का प्रयोग मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने बताया हुआ कि और का प्रयोग कैसे करना है। और अगर और बोल दें तो और का यूज होगा पहले वाले के लिए, ए के लिए। क्योंकि इस लाइन जो यहाँ जो देता है ना, इसकी ठीक पहले वाली लाइन में जो ये दूसरा रहता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब जो की जगह बी कर लो। जो बी सी का क्या है, बी भाई है किसका, बी भाई है सी का। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। एन डी का दामाद है। एन किसका दामाद है, एन दामाद है डी का। ध्यान से सुनिए, एन किसका दामाद है, एन डी का आपके पास दामाद है। अब एन डी का दामाद है। अब बी सी की, यहां पे पहले ले लो, बी जो सी की बहन है, इसको सी ले लो, बहन हो गई, बहनी हो गई। ये भाई है तो ये क्या हो गई, बहन हो गई। इतनी बात सब क्लियर है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं यहां से, इसको जल्दी आप नोट कर लीजिएगा। बी सी की, यहां पे बोला है बी जो सी की क्या है, बी सी का भाई है। बी क्या हो गया, भाई, बी भाई है किसका, सी का। तो भाई हो गया, बी को भाई हो गया तो प्लस साइन, सी बहन है तो नेगेटिव साइन। आगे बोला है एन डी का दामाद है। एन दामाद है किसका, डी का। अब मान लो एन दामाद है डी का, हमारे को कोई कॉमन रिलेशन पता नहीं लगा है। एन क्या है, दामाद किसका है, दामाद है डी का। लेकिन जब तक हम आएगा, मैं कॉमन, मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी यही बताई, इससे पिछले वाली हमारा सेकंड पार्ट था ब्लड रिलेशन का, मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि जब तक हमें कोई कॉमन रिलेशन नहीं मिलता, आपके पास जो रिलेशन बन रहे हैं, तब तक आप किसी की कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एन डी का दामाद, इसको साइड कीजिए पहले। एन डी का दामाद है जो सी का पिता है, जो मतलब डी क्या है, सी का पिता है। मैंने अभी बोला ना, एन डी का, ये लाइन पढ़ो, एन डी का दामाद है। जो का प्रयोग किसके लिए होता है, एन और डी में से किसके लिए होगा, डी के लिए। डी सी का पिता है। डी क्या है, पिता है किसका, डी किसका पिता है भैया, अरे सी का पिता है डी। लग गया पता इतना, क्यों ऐसा क्यों लिखा। यहाँ पर देखो, बी जो सी का भाई है, एन डी का दामाद। यहाँ में कॉमन रिलेशन नहीं पढ़ा तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला इस लाइन को मैं साइड में करो, एन डी का दामाद मैंने साइड में कर दिया, ठीक है। आगे आपको क्या बोला है कि डी का केवल एक बेटा है, डी का केवल एक ही बेटा है, दूसरा बेटा नहीं हो सकता। इससे पिछले वाली लाइन कौन सी थी आपकी, एन डी का दामाद है, ये वाली लाइन थी। इस आपके जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, ठीक है। अब जो का प्रयोग इसीलिए होता है दूसरे वाले एन और डी में से। अब ये नहीं देखने, अब देखने ये एन और डी, तो डी ऊपर आएगा। डी पिता है किसका,
सी का पिता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, डी सी का पिता है, डी का केवल एक बेटा है, डी का केवल एक बेटा है। ध्यान से देखिए, यहां आपको बोला है ए बी की भांजी है, ए क्या है, भांजी किसकी, बी की, इतना पता लग गया आपको, ठीक है। आगे देखो बी जो सी का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, बी जो सी का भाई है, बी भाई है किसका, सी का, बी लड़का हो गया, पहले ही पता लग रहा था बी सी का भाई है, ठीक है। एन डी का दामाद है, एन किसका दामाद है, डी का, लेकिन हमें ये नहीं कॉमन रिलेशन कुछ नहीं मिला, मैंने बोला साइड में किया इसको, इसका हमने कुछ नहीं किया, जब तक कॉमन नहीं मिलता तब तक आप जोड़ा नहीं कर, किसी के साथ जोड़ नहीं सकते हो इसको। एन डी का दामाद है जो सी का पिता है, जो किसका, डी किसका पिता है, अब एन डी का तो दामाद है, लेकिन सी का क्या है, पिता है। एन क्या है आपका, डी का दामाद है, डी का दामाद है जो सी का पिता है, सी क्या हुई तब, लड़की, ये तो पहले ये सी क्या है, लड़की है। अब सी का पिता कौन हुआ, जो का प्रयोग दूसरे के लिए डी हो गया, डी की केवल एक बेटी है, डी की केवल क्या है, एक ही बेटी है, डी की केवल एक बेटी है, तो इसकी शादी किसके साथ हुई होगी आपकी, किसके साथ हुई होगी इसकी शादी हुई होगी एन के साथ। ऐसा मैंने क्यों लिखा, नहीं आई बात समझ, प्लस अब समझो, ध्यान से बात को समझो, फिर से वापस शुरुआत में क्वेश्चन, एन डी का दामाद है, एन किसका दामाद है, डी का। दामाद कौन होता है, अरे बेटी का क्या, बेटी का पति क्या लगता है, दामाद ही होता है, बेटी का पति दामाद ही होता है, तभी तो बोला एक ही बेटी है, एम डी की सास है, एम बोली, एम क्या है, डी की सास है, एम जो किसकी सास है, डी की सास है, डी की सास कौन होगी, बताइए मेरे को, डी की सास कौन होगी, डी की क्या हुई होगी, शादी हुई होगी किसी लड़की के साथ, की बात समझ आ गई, इसकी सांस बनानी है हमने, डी की तो शादी हुई होगी, इसकी भी क्या, कौन, एम बोलिए ना, एम, इसकी माँ, लड़की की माँ, मान लो, चलो मैं अपनी बात यहाँ पे अपनी बात लेके चलता हूँ, मैं लड़का हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ है, ठीक है, मेरी वाइफ की माता, मेरी वाइफ है, ये मैं खुद यहाँ हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ की माँ, मेरी वाइफ की माँ क्या लगी, मेरी सांस लगी, तभी तो वही बात है, डी ये रहा आपका, डी की वाइफ है, डी की वाइफ कुछ भी है, नाम नहीं लिया है, ये है, तो एम क्या हुई, सांस हुई। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एम का ए से क्या रिश्ता है, आइए फिर वही, एम का ए से क्या रिश्ता है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, क्या बोला है कि एम का, आपसे पूछा है एम का ए से क्या रिश्ता है, ये एम है, लड़की, ठीक है, इतना पता लग गया सबको, लड़की है, ये क्या हुआ, हस्बैंड लड़की का, ये क्या हुआ, इसका बेटा, मतलब इसका बेटा हुआ, ये इधर, ये इसकी तो क्या लगी, ये नानी लगेगी। अब माँ की माँ आपके मम्मी है, आपके मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगती है, बताइए क्या लगती है, नानी लगती है। और फिर मैंने बोला कि मेरी जो लड़की है ना, ये लड़की है, इसकी भी बेटी, इसकी भी क्या बेटी है, इसकी बेटी ये है, और इसका क्या, ये इसके क्या लगे, ए डी क्या लगाएगा, क्या लगा, अरे बता दो यार क्या लगा। अगर आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि भैया डी ए का क्या लगा, बता दो भैया क्या लगा, नाना ही लगा यार, नाना, इधर नानी हो गई, ऊपर टॉप पे क्या रहेगी, माँ की भी माँ, अरे पर नानी हो गई भैया, पर नानी के साथ चले जाओ, नानी की भी माँ, इसकी तो ये नानी है ना, इसकी तो ये नानी है, इसकी भी माता क्या लगी आपकी, पर नानी लगी, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन आएगी, कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा आपका पर नानी, क्योंकि पर नानी का टॉप पे चलिए, सबसे बड़ा रिश्ता चला गया आपका ऊपर। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रोबिन बिपिन का पुत्र है। रोबिन, क्वेश्चन नंबर 11, रोबिन बिपिन का पुत्र है। रोबिन बिपिन का पुत्र है। रीमा रोबिन की बेटी है। रीमा रोबिन की बेटी है। रीमा किसकी बेटी है? रीमा रोबिन की बेटी है। युवा रीमा की मां है। युवा रीमा की मां है। ध्यान से सुनिए, युवा ये ओ वाला युवा नहीं है। युवा का मतलब यहाँ पे किससे है? युवा का मतलब यहाँ पे है, ये युवा नाम की कोई लड़की है। यहाँ पे युवा रीमा की मां है। ध्यान रखना, ये लड़की है कोई, युवा का नाम है, लड़की का नाम है युवा। युवा रीमा की मां है। डोनाल्ड रीमा का भाई है। अब भैया डोनाल्ड ट्रंप आ गया, कौन आएगा? डोनाल्ड आ गया। डोनाल्ड क्या है? डोनाल्ड रीमा का भाई है। डोनाल्ड रीमा का भाई है। डोनाल्ड रीमा का भाई है। तो क्या बोला है आपको? डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता है? डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता है? डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता है? चलिए फटाफट से आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, जब तक आप लोग आंसर निकालिए। पहला ऑप्शन है पोता, बी ऑप्शन है आपका भाई, सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन आपके पास दिया है पिता, डी ऑप्शन है आपका पुत्र। सी पिता, डी पुत्र। जल्दी से कीजिएगा सॉल्व फटाफट। क्या दिया है? रॉबिन। मैं रॉबिन को, ये आपका रॉबिन है। रॉबिन बिपिन का पुत्र है। रॉबिन पुत्र है किसका? बिपिन का। बिपिन प्लस है। अब नाम से तो सीधा पता लगता है यार कि लड़का है लड़की है, ठीक है। जब नाम दिए वहां पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत, क्योंकि वहां प्लस माइनस लगाते हैं जहां ABC आपको अल्फाबेट दिए होंगे, अल्फाबेट, ठीक है। आगे आपके पास फिर बोला है रीमा रोबिन की बेटी है। रीमा किसकी बेटी है? रीमा रोबिन की, ये रीमा है, नेगेटिव साइन। रीमा बेटी है किसकी? रोबिन की बेटी है। आगे बोला युवा रीमा की मां है। युवा रीमा की मां है। रीमा की मां कौन हुई? रोबिन की क्या लगी? वाइफ, युवा। अब अगर रीमा के पिता कौन है? रीमा रोबिन की बेटी है। रीमा किसकी बेटी है? रोबिन की। युवा रीमा की मां है। रीमा की मां कब लगेगी? जब रोबिन के साथ की क्या करवा दोगे? युवा की शादी करवा दोगे। तो ये क्या हो गई आपकी? ये रीमा की क्या लगे? मां लग गई। डोनाल्ड रीमा का भाई है। डोनाल्ड किसका भाई है? डोनाल्ड रीमा का भाई है। बना दो, डोनाल्ड को डाल दो यहाँ। डोनाल्ड आपस में, अब ध्यान से, मैंने बोला था भाई बहन का रिश्ता आपस में रहता है सिंगल बॉन्ड के साथ। डोनाल्ड भाई बहन, ये दोनों आपस भाई बहन होंगे। डोनाल्ड रीमा का भाई है। इसने पूछा है डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता है? डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता है? डोनाल्ड कौन है? डोनाल्ड क्या लगा बिपिन का? डोनाल्ड क्या लगा बिपिन का? होता लगेगा या कुछ और? सोच लो जरा, होता ही लगेगा। देखिए डोनाल्ड है, ये क्या हुआ? ये आपके पास ये तो पिता हुआ इसका, ठीक है। ये बिपिन है, इसके भी पिता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये चीज रहती है डोनाल्ड। अच्छा डोनाल्ड कौन है? होता है। वेरी गुड, बहुत सही, आप बहुत सही है। डोनाल्ड के साथ जिसका भी आंसर होता है वो बिल्कुल सही है, ठीक है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी।
क्योंकि आप लोगों को मैंने ये बात बोली हमेशा पहले में क्या होता है ना वही बताना है ये है कौन। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक आखिरी क्वेश्चन फिर से करके फिर हम कुछ इसके एक वीडियो और रहेगी इस पे, इससे थोड़ा अपर लेवल जो हमारा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम, एक लास्ट जो हमारा एडवांस पैटर्न रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोग कर लेंगे इसको। एल और एम, क्वेश्चन नंबर 12 है, एल और एम एन की संतान है। अब देखो क्वेश्चन में मजा आएगा करने में। एल और एम एन की संतान है, ठीक है। एन एल का पिता है, 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 एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है, लेकिन एल एम का पुत्र नहीं है, एल एम का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो मतलब क्या हुई, एल एम का पुत्र नहीं है तो एल क्या हुआ, पुत्र हुआ, पुत्री हुई। एल क्या नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्र। एल एम का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगी। नेचुरल सी बात है, इसने बोल दिया ना एल क्या नहीं है, पुत्र मतलब लड़का नहीं है, एल क्या नहीं है, लड़का नहीं है, एल एम का पुत्र नहीं है। तो इसने पूछा क्या है आपसे, तो एल और एम का आपस में क्या रिश्ता है, नहीं है, तो एल और एम का आपस में क्या रिश्ता है, एल और एम का आपस में क्या रिश्ता है, जल्दी जल्दी बताइए भैया क्या रिश्ता हुआ। ऑप्शन आपको दे देता हूँ, ये रहा ए ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन है आपका, एल एम की बहन है, थोड़े ऑप्शन लंबे लंबे इसके, आप लोग लिखिए एल एम की बहन है। बी ऑप्शन है, आपको मैं यही ऑप्शन लिख रहा हूँ, एल एम की बहन है, एल एम की बहन है, एल एम का भाई है, एल एम का भाई है। सी ऑप्शन है आपका, एल एम का चचेरा भाई है, एल एम का चचेरा, चचेरा भाई कौन होता है, चाचा का बेटा, चचेरा भाई है, एल एम का चचेरा भाई है। या लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हुआ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या सॉल्व क्या होगा, एल और एम एन की संतान है, एन की संतान कौन है, एल और एम, ठीक है, एल और एम। अभी जनरल नहीं बताया, एन एल का पिता है, एल का पिता कौन है, मतलब ये क्या है, लड़का, पिता बोल दिया, एन पिता है, एन पिता है, एल और एल का, एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है तो ये नेगेटिव है, एल एम का पुत्र नहीं है, एल पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री होगी। तो आपको क्या पता है, एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है। आगे क्या बोला है, एल और एम एन की संतान है, एन एल का पिता है, एन एल का पिता है, एल एन की पुत्री है, एल आगे बोला है आपको क्वेश्चन में, एल एम का पुत्र नहीं है, एल एम का पुत्र नहीं तो क्या है, पुत्री है। यहाँ पे उल्टा होगा क्वेश्चन, यहाँ पे सही करो, एम एल का, यहाँ पे एम एल का करो, एम यहाँ पे एम एल नहीं करो, एम एल ना करके आप करो एम
का पुत्र नहीं है, एम एन का क्या नहीं है, पुत्र नहीं है। क्वेश्चन ऐसे करो, एम एन का पुत्र नहीं है, एम एन का पुत्र नहीं है तो क्या हुई फिर ये पुत्री हुई। ठीक है, एम एन का क्या नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या हुई, तो बताइए एल और एम का आपस में क्या रिश्ता हुआ, क्या रिश्ता हुआ भैया, एल और एम आपस में क्या है, बहने हैं। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, अगर आप इसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्ट रिलेशन बनाना इतना आसान नहीं है भाई जितना आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि चाचा, नाना, दादा, परनाना, परदादी, क्योंकि पहली वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। पहली जो वीडियो थी कम से कम आधा घंटे की वीडियो थी, सिर्फ एक ही चार्ट पे डिस्कस हुई थी वो पूरी की पूरी वीडियो। इसलिए आप सबसे पहले पहली वीडियो को देखिए, पहली वीडियो में आप लोगों को क्या कहा गया है, कैसे हम रिश्तेदारियों को, साझेदारियों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैव अ गुड डे, थैंक यू।